गौतम बुद्ध और लालची राजा एक समृद्ध राज्य के हृदय में एक ऐसा शहर बसा था जिसकी धरती धन के भरपूरता और भव्यता से प्रसिद्ध थी। इसकी मजबूत दीवारों के भीतर एक शासक बसा था जिसका नाम दूर दूर तक गूंजता था, राजा लालचंद। उनकी शासनकाल को अतुलनीय धन और समृद्धि के चिन्हित किया गया था। फिर भी चमकदार ढाल के नीचे एक आत्मा ऐसी थी जिसे अति लोभी भूख ने निगल लिया था। राजा लालचंद की असीम लालचिता की खबरें गौतम बुद्ध के कानों तक पहुंच गई थीं, जो एक उज्ज्वल ऋषि थे जिनका ज्ञान मानव हृदय के सबसे अंधेरे कोनों को भी प्रकाशित करता था। आकर्षित होने पर बुद्ध और उनके शिष्यों ने राजा से मिलने के लिए एक यात्रा आरंभ की जिनकी भूख समुद्र की गहराई के समान थी। सूर्य के पड़ते हुए अंतिम किनारे पर शहर पर सोने की रंगीन छाया डालते हुए गौतम बुद्ध और उनके अनुयायी राजमहल के द्वार पर पहुंचे। सम्मान से स्वागत किया गया। वे उस आंतरिक कोण में ले गए जहां राजा लालचंद उनकी अधिकारी मुलाकात के लिए इंतजार कर रहे थे। मूल्यवान रत्नों से सजी एक सिंहासन पर बैठे राजा लालचंद एक शाही आकृति थे, लेकिन उनका चेहरा उनके विशाल संगोपन में छिपे उत्सुकता को दिखाता था। एक आदरपूर्ण इशारे के साथ उन्होंने बुद्ध को बोलने के लिए संकेत किया। नमस्ते राजा लालचंद, गौतम बुद्ध ने आराम से अधिकारिता के साथ कहा। हमने आपकी बहुतायती धन और सांसारिक संपत्तियों की कथाएं सुनी हैं, लेकिन हमें आपके भीतर की बेचैनी महसूस हो रही है। बताइए, ऐसा क्या है जो एक ऐसे व्यक्ति के हृदय को परेशान करता है जिसके पास ऐसी प्राप्ति है? राजा लालचंद ने गौतम बुद्ध को अचानक आश्चर्य और जिज्ञासा के साथ देखा। बहुत कम लोग उसकी धन की ढाल को विचारमग्नता के अंदर देखने का साहस करते थे। अपने आप को संयमित करने के लिए एक क्षण लेते हुए उन्होंने अपनी भावना को संबोधित किया, जिसमें थोड़ी सी बेताबी थी। आशीर्वादित संत, उन्होंने शुरू किया, तुम सच कहते हो। हालांकि मेरी खजाने को सोने और रत्नों से भरा है, मेरे हृदय में शांति नहीं है। हर संपत्ति जो मैं प्राप्त करता हूँ, हर आनंद जो मैं भोगता हूँ, केवल मेरे भीतर की खोखलापन को गहरा करता है। बताओ, क्या इस अति लोभी भूख का कोई अंत नहीं है जो मेरी आत्मा को खात्मा कर रहा है? प्यारी मुस्कान के साथ गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, राजा लालचंद, जो भूख तुम बात कर रहे हो वो सामग्रिक धन या पृथ्वीय आनंदों के लिए नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही कीमती के लिए है, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक पूर्णता। यह एक भूख है जिसे संपत्तियों के संचय से नहीं, बल्कि अंदर जाकर और संग्रह करके खोजा जा सकता है। बुद्ध के शब्दों से प्रेरित हुए राजा लालचंद ने उन्हें अपने महल में अपने आदरणीय मेहमान के रूप में रहने के लिए आमंत्रित किया। अंतरिक्ष शांति के मार्ग के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक। इस प्रकार उपेक्षित कोणों की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिसमें प्रकाशमान ऋषि और लोकीय राजा के बीच प्रत्येक बातचीत अधिक गहराई में जा रही थी, इच्छा, आसक्ति और संपत्ति के सही अर्थ के बारे में। जैसे दिन हफ्ते में बदल गए, राजा लालचंद ने अपने आप को बुद्ध के उपदेशों में खींचा, जैसे कि एक मोत एक मोमबत्ती की ओर खींचता है। प्रत्येक पल के साथ वह लालच और आसक्ति के श्रृंगार को महसूस कर रहा था, जिसकी जगह एक नई प्रकार की स्पष्टता और उद्दीपना ने ली थी। एक शाम, जब वे महल के बागों में तारों के नीचे बैठे थे, राजा लालचंद ने गौतम बुद्ध के सामने अपना हृदय खोल दिया, जो उसकी आत्मा को दर्दनाक खोखलापन से दर्शाता था। आशीर्वादित ऋषि, उन्होंने शुरू किया, उनकी आवाज में विनम्रता का स्पर्श था, मैंने जीवन के लिए छायाओं का पीछा किया है, सोने की चमक को असली संपत्ति समझा है। लेकिन अब आपके मार्गदर्शन के धन्यवाद, मैं अपने तरीकों की मूर्ति का अवलोकन करता हूँ। बताओ, हे बुद्ध, मैं इतने समय से अनुपालन कैसे करूं जो मुझसे इतनी देर तक बचा है? गौतम बुद्ध ने राजा को दयालुता से देखा, अपने आंखों में समझ की आलोक थी। आंतरिक शांति का मार्ग बाह्य संपत्तियों की पुरस्कार की प्रतिष्ठा में नहीं है, बल्कि दया, उदारता और सम्यक संज्ञान जैसे आंतरिक गुणों की खेती में है। पृथ्वी संपत्तियों की संलग्नता को छोड़कर और वर्तमान की समृद्धि को गले लगाकर केवल सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त हो सकता है। बुद्ध के शब्दों से प्रेरित होकर राजा लालचंद ने आत्म खोज की यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया, जिसे ज्ञान की प्रकाश ने उसके मार्ग को प्रकाशित किया था। हर कदम के साथ उसने लालच और आसक्ति के बोझ को महसूस किया, जिसके स्थान पर उसे एक नई प्रकार की हल्काहट और स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा था जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। उन महीनों में राजा लालचंद ने एक गहरी परिवर्तन का अनुभव किया, अपने परीक्षणों के भट्टी में से निकलते हुए दया और प्रबुद्धता की ओर। अब वह भौतिकवाद के जंजीरों से नहीं बंधे हुए थे, बल्कि अपने लोगों की सेवा में पूरी तरह से समर्पित थे, अपनी धन और प्रभाव का उपयोग करके दुख को कम करने और प्रेम और दया की शिक्षाओं को फैलाने में। राजा के परिवर्तन की खबर दूर दूर तक फैल गई, दूसरों को आंतरिक शांति और आध्यात्मिक पूर्णता के मार्ग की खोज करने के लिए प्रेरित किया। और हालांकि उसकी यात्रा कठिनाइयों और असफलताओं के साथ थी,
लेकिन राजा लालचंद ने उसे साहस और संकल्प से चलाया, जानते हुए कि सच्ची संपत्ति विश्व के खजानों में नहीं बल्कि हृदय के खजानों में होती है। अंत में राजा लालचंद के लीलावती व गौतम बुद्ध और लालची राजा की कहानी को याद किया जाएगा, न कि विजय और आज्ञाकारी की कहानी के रूप में, बल्कि लालच और अज्ञान की अंधकार को गौरवशाली बुद्धि और दया की चमक से निराकरण करने की परिपूर्ण शक्ति के रूप में। देखने के लिए धन्यवाद।